Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So I hope you have given your NABARD prelims exam and maybe you are hoping कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे and you start preparing for mains. Even अगर आपका रिजल्ट आपको लग रहा है कि शायद ना आए, आई वुड सजेस्ट यू कि कीप ऑन प्रिपेयरिंग. अगर आप उसके कट ऑफ से काफ़ी क्लोज हैं, लाइक इफ यू स्कोरिंग 38, 39 फिर 35 अबव, आई वुड से, क्योंकि आपको नहीं पता आपने वहाँ पे एग्जाम में क्या मार्क किए. मे बी आपने जो मार्क किया है वो सही किया हो. यू नोट रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑल्सो कि आपने वहाँ पे क्या एग्जैक्टली ऑप्शन में मार्क किया है. सो कुछ एक लीवे लेके चलिएगा, लेवरेज लेके चलिएगा. एंड इस साल एग्ज़ाम भी थोड़ा डिफिकल्ट था कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर. सो चांस की कट ऑफ कम ही रहेगी, 40 से कम ही रहेगी. सो अगर आप उससे भी कम भी स्कोर कर रहे हो, 40 से कम 38, 39 या फिर 35, 36 ऐसा भी स्कोर है, तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग. अब अगर बाई चांस आपका नहीं भी होता है तो जो ये 2 वीक का पीरियड होगा, अगर आप इसमें अपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. कौन से एग्जाम्स में? एग्जाम्स लाइक योर SBI या फिर बाकी जो हमारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है. वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज देखो, the ESI section and rural development section, this is mostly current affairs oriented in mains. ठीक है. प्लस जो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रिपरेशन है, जो डिस्क्रिप्टिव है, that can help you in descriptive part of SBI PO एग्जाम या अदर बैंकिंग एग्जाम जो भी होगा आपका, वहाँ पे हेल्प कर सकता है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट. देखो 100 मार्क्स का तो इंग्लिश है. अगर आपने वो चीज़ नहीं अभी तक करी है तो स्टार्ट राइटिंग, है ना, एक बार लिखना खुद से स्टार्ट तो करिएगा. तो इससे क्या होगा, आपको बाकी जगह भी हेल्प मिलेगी, है ना. और आप अगर ऐसा सोच लो कि आप क्लियर कर रहे हो एग्जाम, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू ओनली बेनिफिट यू. ठीक है. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से, क्योंकि अगर बाई चांस आपका क्लियर हो गया, आपको लग रहा था नहीं होगा बट हो गया, बहुत कम टाइम बच जाएगा. उस टाइम में हाँ आप कुछ रट के करंट अफेयर्स कर भी लोगे, बट डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, खुद से इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, है ना. तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट को आप अभी से स्टार्ट कर दो. एंड अगर आपको लग रहा है कि शायद आपका क्लियर ना हो, तो व्हाट यू कैन डू इज आप PIB एंड स्कीम्स कर लो. अभी एटलीस्ट 15 दिन के लिए PIB एंड स्कीम्स कर लो. इससे आपका ऑलमोस्ट मोर देन 50% एग्जाम का कवर हो जाएगा. अगर क्लियर हो जाते तो स्टार्ट विद ARD, फिर आप ARD के बारे में सोच लेना. अभी आप PIB स्कीम या डिस्क्रिप्टिव को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. नहीं होता है क्लियर तो इट विल हेल्प यू इन अदर एग्जाम्स. ठीक है. अब ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए. स्मार्ट वर्क यही होता है. आप अपना को ओवर जज मत कीजिएगा. देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्जाम देख के आते हो तो कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, तो उस क्वेश्चन गलत करने पे ही आप अपना बायस बना लेते हो. लाइक हमने पढ़ा हुआ है, लाइक आप डिसीजन मेकिंग बायस पढ़ते हो, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायस. वहाँ पे एक होन इफेक्ट भी होता है, जिसके अंदर आप अपने नेगेटिव को ही पूरा वो कर लेते हो, बड़ा बना लेते हो कि हाँ अब मेरे से ना हो, बट थिंक कि आपने कुछ आंसर सही भी तो करे होंगे. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, है ना. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से. जो सेक्शन मैंने कहा इन पे ध्यान दीजिएगा. स्कीम जरूर करते रहिएगा. स्कीम्स लाइक दिस स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम, है ना. इसके आने के चांस आपके हर जगह है, हर एग्जाम में. आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, RBI पकड़ लो, बैंकिंग एग्जाम पकड़ लो, हर जगह करंट अफेयर, लाइक IRDA के अगर आपने करंट अफेयर्स का IRDA एग्जाम दिया हो तो वहाँ भी स्कीम से क्वेश्चन आए हैं. कोई भी एग्जाम है स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं. तो स्कीम्स को अच्छे से कर लो. एक बार ही कर लोगे तो आपको आगे लॉन्ग टर्म में जरूर हेल्प करेगा. करी हुई पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती. ठीक है. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो श्रेष्ठा स्कीम के ऊपर है. सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन को लेके है, शेड्यूल कास्ट को लेके. काफ़ी छोटी स्कीम, काफ़ी सिंपल स्कीम है, बट न्यूज़ में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. लाइक वी हैव सीन की NABARD फेज 1 में इन शिफ्ट 1 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन श्रेयस स्कीम, है ना. श्रेयस स्कीम में कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन था. सो इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस की वल्नरेबल सेक्शन है, प्लस द स्कीम वाज इन न्यूज़. सिमिलरली अदर स्कीम्स वर ऑल्सो केम, लाइक स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो वल्नरेबल सेक्शन पे अगेन, है ना, जो हमारे SC ST OBC वुमेन को लोन, स्टार्टअप के लोन देना है, उस पर आया था क्वेश्चन. तो सच क्वेश्चन यूजुअली आर आस्क्ड ऑन वल्नरेबल सेक्शन. इवन RBI के फेज 2 में आपने देखा होगा, देयर वाज क्वेश्चन ऑन PVTG ग्रुप्स, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. क्यों? क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन है, वो न्यूज़ में भी था, इसलिए वो आया था. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेज 2 के अंदर ऑफ NABARD क्वेश्चन ऑन श्रेष्ठा कैन बी आस्क्ड. इधर वन लाइनर, पैरा के आने के तो कम चांस है, बट वन लाइनर तो यहाँ से आ ही सकता है. तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं. सो श्रेष्ठा स्कीम की फुल फॉर्म क्या? पहले तो इट इज स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज. मतलब टारगेटेड एरियाज में हाई स्कूल्स है ना, यानी कि क्लास जो हाई स्कूल होते हैं लाइक 9 to 12 हाई स्कूल, उन स्कूल्स में स्टूडेंट को टारगेट करना है रेजिडेंशियल एजुकेशन देने के लिए. नाउ बेसिकली क्या है, सिंपली स्पीकिंग ये कह रहा है कि जो SC स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं स्टडिंग इन क्लास 9th और क्लास 11th, उनको चेरी पिक किया जाए जो उसमें अच्छे पढ़ने वाले, उनको फिर एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, पर्टिकुलर SC एरिया के अंदर.
जो भी बेस्ट प्राइवेट स्कूल होगा वहाँ पे उनको एजुकेशन दो। अब बेस्ट स्कूल कौन होगा डेट वी विल सी लेटर ऑन कि वो बेस्ट स्कूल का क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा अगर कोई एनजीओ रन स्कूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एड ले रहा है या गवर्नमेंट से एड ले रहा है, उसको भी यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, वहाँ पे भी उनको पढ़ाई दी जाएगी। सो उनके लिए सीट्स को वहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा बेसिकली इन सम स्कूल्स। अब इट इज़ नॉट लाइक कि हम उनको एनफोर्स कर रहे हैं, बट इट इज़ अ कोलैबोरेटिव स्कीम जहाँ पे स्कूल्स खुद भी आके सामने आके गवर्नमेंट के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। सो कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे डेट वी विल ऑल्सो सी कि, और कौन से उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया रहेगा, कौन सी क्लास के स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट इज इट सेइंग, the objective of Shrestha is to enhance the reach of development intervention of the government and to fill the gap in service deficient SC dominant areas, ठीक है। सर्विस डेफिशिएंट SC डोमिनेंट एरियाज में, इन्हीं एरियाज में स्कीम को टारगेट किया जाएगा। इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन थ्रू द एफर्ट किसके, एनजीओ रन स्कूल्स के जो एड ले रहे हैं एंड रेजिडेंशियल हाई स्कूल्स के, इन दो टाइप के स्कूल्स के एफर्ट्स, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गुड परफॉर्मिंग, दे हैव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, इनके अंदर ही बच्चों को डाला जाएगा, ठीक है, डाला जाएगा। एंड दे विल ऑफर हाई क्वालिटी एजुकेशन। Not only they will offer high quality education, they will offer an environment. They will offer an environment for socio-economic upliftment and overall development of the scheduled castes, ठीक है। So basically देखो ऐसे है कि दो ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, they are already good in academics, ठीक है। अब उनको इन स्कूल में डालने का मतलब क्या है, इसमें डालने का मतलब ये है कि they are not only being provided a good education, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे वो अपनी वोकेशनल स्किल या अपनी डिबेटिंग स्किल्स हो गई या फिर अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गुड स्कूल्स, दे विल गेट अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देयर, नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट इन अदर थिंग्स एज वेल। तो फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट पर्पस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अब बाकी स्कीम्स में क्या कहते हैं, इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2022, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इजीली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो। लाइक श्रेष्ठा स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, है ना, इन हाई स्कूल्स टू SC स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो आप मिनिस्ट्री एजुकेशन भी सोच सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो हमारी होती है अफेयर्स होती है वो भी सोच सकते हो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी सोच सकते हो। आप तीन में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द मिनिस्ट्री जो इसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नाउ हु विल बी सेटिंग, प्रोवाइडिंग, बेसिकली है क्या ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग सीट्स for the meritorious SC boys and girls in the best private residential schools in the country, ठीक है। अब ये बेस्ट क्या है, that we will also see। So बेस्ट स्कूल्स के बाद में करेंगे, पहले स्टूडेंट्स कौन से सिलेक्ट होंगे, स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 9th और क्लास 11th विल बी सिलेक्टेड, नॉट इन क्लास 10th और 12th। बट 10th में आप नहीं ले सकते एडमिशन, ओनली 11th में लो या फिर आप 9th में लो, और 9th से लेके फिर आप 12th तक उस स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे। 11th में तो 11th से लेकर 12th तक आप उस स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट करोगे ना। कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, थ्रू अ टेस्ट कंडक्टेड एट अ नेशनल लेवल बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, टेस्ट कंडक्ट करेगी श्रेष्ठा के अंदर, है ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशन यूटीज। सो ईच ईयर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, स्पेसिफाइड नंबर, कितने नंबर होंगे, अप्रोक्स 3000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जिसमें से 1500 हमारे 9th क्लास के होंगे, 1500 हमारे क्लास 11th के होंगे, ठीक है। ये टेंटेटिव है, इट इज नॉट फिक्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। सो 3000 होगा हमारा एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है, ठीक है। अब कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो सिलेक्ट होंगे जिनकी पेरेंट्स की इनकम है इज बिलो और अप टू 2.5 लाख, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फैक्ट, है ना, एवरी ईयर होंगे। अब ठीक है, अब बात करते हैं कौन से स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे, कौन से रेजिडेंशियल स्कूल्स सेलेक्ट किए जाएंगे, है ना। वो सेलेक्ट किए जाएंगे जिनमें 75% पास परसेंटेज है इन क्लास 10th एंड क्लास 12th, ठीक है, इन लास्ट 3 years। दिस इज द फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 75% पास परसेंटेज फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर लास्ट 3 years, ठीक है। सो दिस आई हैव टोल्ड यू कि कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, किस क्लास के भी सिलेक्ट किए जाएंगे, 9th एंड 11th के सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर कंप्लीशन एजुकेशन टिल क्लास 12th स्टैंडर्ड। कौन से स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे एंड क्या उनके एलिजिबिलिटी रहेगी, स्टूडेंट्स की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है, लाइक 2.5 लाख इनकम। इसके अलावा
एनजीओज भी कवर्ड है ना, एनजीओज भी कवर्ड है सेकंड मोड में। सो देयर टू मोड, पहला मोड हमारा सीबीएसई और हमारा स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स का था, ठीक है। दूसरा है हमारा सेकंड मोड हमारा एनजीओज है ना, एनजीओ ऑपरेटेड स्कूल्स के लिए, दोज वर गेटिंग ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहाँ और बच्चों को यहाँ भी एडमिशन करवाना है, ठीक है ना। काफ़ी ऐसी डोमिनेंट एरियाज में हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स इतने अच्छे ना हो, बट देयर चांसेस कि वहाँ पे एनजीओ स्कूल्स अच्छे हो तो वहाँ पे भी उनको एडमिशन दिलवाया जाए, ठीक है। तो देयर टू मोड्स, one is for the CBSE state affiliated board school, second is for the NGO operated schools, ठीक है। Now the question, इसको मैं वीडियो पॉज करो and try to solve it on your own। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। सो व्हाट इज इट आस्किंग? इट आस्किंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो CBSE school, those CBSE schools have had more than 75% पास परसेंटेज है ना फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, क्लास 10th एंड 12th मेंशन नहीं है, बट दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था क्लास 10th एंड 12th वैसे, बट ओके, स्टिल इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्लास 10th एंड क्लास 12th है ना, स्टिल दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द इनकम लिमिट ऑफ पेरेंट्स इज 3 lakh, दिस इज इनकरेक्ट। इनकम स्टेटमेंट इज 2.5 lakh, ठीक है। ओनली एनजीओ रन स्कूल्स गेटिंग ग्रांट्स इन एड आर एलिजिबल, दिस करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दो एनजीओ जो ग्रांट्स इन एड गवर्नमेंट से ले रहे हैं, दे आर एलिजिबल, मतलब वहाँ पे उनकी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। नाउ व्हाट इज द आंसर हियर? ए एंड सी आर करेक्ट वन, करेक्ट वन आल्सो बोथ, ओनली थर्ड स्टेटमेंट एंड बोथ ए एंड सी इज योर आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको स्कीम यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसके अलावा देखो और भी स्कीम्स है, लाइक जैसे शेयर स्कीम पे क्वेश्चन आया था नाबार्ड के अंदर। इसके अलावा SC/ST को और भी ज़्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट कर रही है ना, तो वो सारी स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लाइक PVTG है ना, PVTG न्यूज़ में भी था, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा जो डेटा लाइक कितनी SC पॉपुलेशन 2011 के अंदर एज पर सेंसस 2011, वो डेटा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन है, किस में से कम SC पॉपुलेशन है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन, किस में से कम ST पॉपुलेशन है। सो सच डेटा इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसके अलावा बाकी वनरेबल सेक्शन लाइक वुमेन भी वनरेबल सेक्शन में आता है, तो इनके ऊपर जो भी स्कीम है, लाइक इन नाबार्ड मिशन शक्ति केम, सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके कंपोनेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, संबल एंड सामर्थ्य, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य जो चिल्ड्रन को भी टारगेट करता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनरेबल सेक्शंस को लेकर, अब वनरेबल खाली वुमेन SC/ST नहीं, इसके अलावा लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काइंड ऑफ वनरेबल ही तो है हमारे लिए। लाइक वहाँ पे जो भी स्कीम्स है, अटल पेंशन योजना है फॉर एग्जांपल, सुरक्षा बीमा योजना, जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनके लिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक PM विश्वकर्मा स्कीम फॉर जो हमारे उनके लिए थी, जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं या आर्टिशियंस होते हैं, उनके लिए थी वो स्कीम, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। सो वल्नरेबल सेक्शन पे देयर ऑलवेज क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। लाइक RBI फेज 2 में इस साल PVTG पे मेंस में क्वेश्चन आया था, है ना, काफ़ी आई थिंक 4 आए थे क्वेश्चन पैसेज के फॉर्म में आया था। तो हमारे लिए ये करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो कीप स्टडीइंग गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।